दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन में नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर के सुरेंद्र ने बुराड़ी सोफिटा रोड का दौरा किया और इस दौरान उनके साथ निगम पार्षद राजपाल राणा, अनिल त्यागी, सागर त्यागी, संजय त्यागी और गुलाब सिंह राठौर मौजूद रहे। लेकिन यह दौरा भी पिछले दौरों की तरह ही सिर्फ खानापूर्ति ही साबित हुआ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को बुराड़ी सोफिटा रोड पर बुलाया तो जाता है, लेकिन यहां मौजूद समस्याओं से उन्हें अवगत नहीं करवाया जाता। सभी निगम पार्षद डिप्टी कमिश्नर को वो समस्याएं दिखाते हैं जो दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर का दौरा सिर्फ खानापूर्ति साबित करते हुए दिखाई देता है। एमसीडी डिप्टी कमिश्नर के इन दौरों से स्थानीय जनता को कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि यह दौरे राजनीतिक तौर पर किए जाते हैं। इनमें भाजपा पार्षद होते हैं और दूसरी तरफ स्थानीय जनता नहीं होती, बल्कि भाजपा के सारे पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। एमसीडी के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें घरों से निकलने वाले कूड़े को प्रतिदिन उठाना होता है, नालियों, गलियों और सड़कों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, वार्ड में हो रहे अवैध निर्माण को रोकना उन्हीं की जिम्मेवारी है, मच्छर मारक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग करना एमसीडी के पास में है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना, सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण को रोकना, सड़कों पर खड़े अवैध तरीके से वाहनों को हटाना और सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ना एमसीडी के कार्य की जिम्मेवारी है। लेकिन जब सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर सोफिटा रोड पर दौरा करने आते हैं तो इनमें से किसी भी समस्याओं का कोई जिक्र नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय निवासी इन दौरे में मौजूद नहीं होती है। भाजपा कार्यकर्ता ही डीसी को घेरे रहते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की समस्या इस दौरे में डीसी तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन होता है। यहाँ पर यक्ष प्रश्न यह भी है कि जब डीसी बुराड़ी सोफिटा रोड का दौरा करने आते हैं तो वह दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हैं, जबकि इन समस्याओं का समाधान करना उनके अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आता है। और इसलिए जब डीसी दौरा करके जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। बुराड़ी क्षेत्र में जमकर अवैध निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है और सभी बिल्डिंगें अवैध तौर पर बनाई जा रही है। लेकिन जब डीसी दौरे पर आते हैं इन अवैध बिल्डिंगों को डीसी को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि डीसी को उन इलाके में लेके ही नहीं जाया जाता जहां पर यह अवैध निर्माण हो रहे हैं, क्योंकि इन अवैध निर्माणों को खुद राजनीतिक संरक्षण प्रदान होता है। ऐसे में इन अवैध निर्माणों के खिलाफ डीसी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि इन अवैध इमारतों की वजह से क्षेत्र में जमकर वायु प्रदूषण हो रहा है। पिछले दिनों वेस्ट संतनगर का वायु प्रदूषण AQI 1172 तक पहुंच गया था। ऐसे में बुराड़ी हरित बिहार इलाके में हो रही इन अवैध इमारतों के खिलाफ डीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब डीसी दौरा करने आते हैं इन सभी बिल्डिंगों को डीसी की नज़र से बचा लिया जाता है। बल्कि विशेष बात यह है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी भी डीसी के इस दौरे में शामिल नहीं होता है। और यही वजह है कि बुराड़ी क्षेत्र से लेकर हरित बिहार और झड़ोदा कादीपुर में जमकर अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा है और इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई भी डिप्टी कमिश्नर कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जबकि जब डिप्टी कमिश्नर दौरे पर आते हैं तो उन्हें इस अवैध इमारतों को भी देखना चाहिए, क्योंकि अवैध इमारतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार डिप्टी कमिश्नर के पास है। इसी तरह से प्रतिबंध होने के बावजूद पूरे इलाके में जमकर पॉलीथीन बेची जा रही है और यहाँ पर बड़े बड़े पॉलीथीन के गोदाम भी बने हुए हैं, लेकिन नियमित रूप पे इन गोदामों पर छापा नहीं मारा जाता। वहीं एमसीडी के कार्य में शामिल कूड़ा उठाना भी है, लेकिन ना तो इन जगहों पर डीसी निरीक्षण करते हैं, जबकि आवारा पशुओं का भी जमघट लगा हुआ है और इन आवारा पशुओं को उठाने की जिम्मेवारी भी एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर की होती है। अब कूड़े से बचने के लिए लोगों ने जगह जगह कूड़े में आग लगाना शुरू कर दिया है और कूड़े में आग लगाने की वजह से ही बुराड़ी क्षेत्र का AQI लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इसके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते और जब डिप्टी कमिश्नर दौरे पर आते हैं तो उन्हें यह कूड़े के ढेर भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को वहां जाने से रोका जाता है। ऐसे में बुराड़ी सोफिटा रोड पर जब डिप्टी कमिश्नर निरीक्षण करने के लिए आते हैं तो उनके इस निरीक्षण का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यह निरीक्षण सीधे सीधे
राजनीति की भेंट चढ़ रहा है और इसीलिए डिप्टी कमिश्नर के यह दौरे सिर्फ और सिर्फ दिखावा साबित होते हैं। बुराड़ी सोफुटा रोड पर हजारों की तादाद में रेहड़ियां खड़ी है और जब डिप्टी कमिश्नर बुराड़ी सोफुटा रोड पर दौरा करते हैं तो उन्हें यह अवैध रेहड़ियां भी दिखाई नहीं देती।